समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदैव। नमो नमः सत्वंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठते अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त होती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से श्रीमती नम्रता जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय क्या है और अपने जीवन में इसको हम कैसे समझें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। किसी भी वस्तु को जो समझने के अनेक पॉइंट ऑफ व्यू होते, अनेक एंगल, अनेक दृष्टिकोण होते, उसे आगम में आचार्य भगवंतों ने नए कहा। शास्त्रीय भाषा में, आगम भाषा में अगर उसे समझे तो वक्तुर अभिप्रायो ज्ञातुर अभिप्रायो व नया, यानी वक्ता का, ज्ञाता का जो अभिप्राय है उसे नए कहा जाता है। यानी सामान्य भाषा में किसी वस्तु को समझने के लिए जो अनेक पॉइंट ऑफ व्यू, अनेक दृष्टिकोण हुआ करते हैं उसे संक्षेप में नए कहा जाता है। उसमें से दो विशेष नए आगम में प्रचलित है, एक व्यवहार नय और एक निश्चय नय, जो वस्तु के अभेद कथन को करता है। जहाँ कोई भेद नहीं है, जहाँ कोई विभाजन नहीं है, ऐसे वास्तविक अभेदता को कथन करने वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नय है, एक अंश कथन है, उसे निश्चय नय कहा जाता है। और वही जब भेद अपेक्षा से या उपचार अपेक्षा से किसी वस्तु को किसी द्रव्य को समझा जाता है, कहा जाता है, तो उसे व्यवहार नय कहा जाता है। और इस निश्चय व्यवहार नय को समझने से ही वास्तविकता में व्यक्ति जीवन में तत्वों का
द्रव्यों का आगम का यथार्थ निर्णय कर पाता है बिना उन्हें सोचे समझे, यानी बिना व्यवहार निश्चय नय को प्राप्त किए किसी भी वस्तु का तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं हो पाता। इसलिए इन दोनों नयों को समझते हुए ही वस्तु को, द्रव्य को या तत्व निर्णय को पूर्णता प्रदान की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। ये दोनों भी नय आगम में उस तत्व निर्णय के लिए, और मैं तो कहता हूँ मात्र तत्व निर्णय के लिए नहीं, अपितु जीवन में भी बहुत सारे निर्णय करने के लिए, जीवन में एक बहुत अच्छी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। भले ही इसे व्यवहारिकता में, आगम की भाषा में निश्चय नय व्यवहार ने नहीं जानते हैं, पर लगभग नय की अपेक्षा से ही बहुतायात सर्व कार्य व्यक्ति के हुआ करते हैं। इतना मात्र विशेषता से समझे। जो बाहर की बातें करने वाला है, जो एक भेद करते हुए किसी उपचरित या बाहर की बातों को आरोपित करके कहने वाला व्यवहार नय होता है, और जो अंतरंग की, अभेदता की, वास्तविकता की बात करने वाला है वह निश्चय नय हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। अंकित सागर पीपलवाला, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जीवन में अपने लक्ष्य को कैसे पहचाना जाए, और अगर अपन लक्ष्य पहचान जाते हैं तो उसका अनुसरण या उसको पाने के लिए क्या किया जाए। महाराज जी नमोस्तु, आगे इसका समाधान करिए। बेसिकली सबसे पहले जीवन में अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को तय करना बहुत आवश्यक है। हम जीवन में किस फील्ड को लेकर टारगेट बना रहे हैं ये भी हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि मात्र हमारा टारगेट जीवन को यूं ही काटना है कि जीवन में कुछ आनंद सुख के क्षणों को प्राप्त करना है, या मात्र मनी ओरिएंटेड हमारा जीवन है, या मात्र करियर ओरिएंटेड हमारा जीवन है, इस पे भी हमारा लक्ष्य मायने रखता है। क्योंकि जिनका करियर ओरिएंटेड जीवन है उनको अपने करियर से अन्य कुछ भी नहीं दिखता, ना व्यक्ति, ना जीवन, ना खुशियाँ, कुछ नहीं। करियर और करियर के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता। जो मनी ओरिएंटेड होते हैं उन्हें मात्र मनी और मनी ही दिखता है। पर वास्तव में जीवन का एक पर्पस, जीवन का लक्ष्य इस मनी करियर से हटकर कुछ एक पीस, एक शांति और एक सुख की अनुभूति करने की चाह के रूप में होना चाहिए, जो मात्र इंद्रिय सुख के रूप में नहीं, उससे हटकर भी कुछ करने के बाद जब तक एक सेटिस्फैक्शन रूप हमारा पर्पस या लक्ष्य नहीं है, तब तक विश्वास मानना आप कुछ भी लक्ष्य जीवन में बना लेना, पर उसकी प्राप्ति आपको जीवन के अंतिम क्षणों तक नहीं हो सकती। इसलिए मेरे हिसाब से तो जीवन का पर्पस, जीवन का लक्ष्य, जीवन का टारगेट सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना है। हम किस बेस को लेकर अपने जीवन को प्राप्त कर रहे हैं, हमारा जीवन हमें क्यों मिला है, ये सोच समझ कर ही इस विषय में हमें निर्णय करने की आवश्यकता है, और तभी जाकर हम लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। अधिकांश वर्तमान के युवा और वर्तमान के व्यक्ति टारगेट के बिना ही गमन करते हैं, या टारगेट के अभाव में ही आगे बढ़ रहे हैं। इस कारण से वे ना घर के बच रहे हैं, ना घाट के, ना इधर के, ना उधर के। टारगेट पता ही नहीं है, पुरुषार्थ बराबर चल रहा है, मेहनत की कहीं कमी नहीं है, पर मंजिल कहीं मिलने वाली नहीं, क्योंकि मंजिल तय ही नहीं है। जीवन की मंजिल, जीवन की कामयाबी व्यक्ति के अपने एक सब्जेक्टिव टर्म से ही तय करनी होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए अगर करियर इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए मनी, किसी के लिए पीस, किसी के लिए कुछ, तो अपने उस एक टारगेट को लेकर स्वयं को ही डिसीजन लेनी होगी कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। और अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से आप पूछो तो मेरा तो जीवन का सीधा सीधा इतना ही फंडा है, हम जो करें वह बिल्कुल अपने जीवन में एक सेटिस्फैक्शन, एक पीस और एक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए करें, चाहे वह हमारा मॉनेटरी टर्म्स हो, करियर फैक्टर हो, चाहे फैमिली बैकग्राउंड हो, या हमारा कोई रिलीजियस धार्मिक एनवायरनमेंट क्यों ना हो। सब स्थानों में
क्रियाओं को करने के बाद, प्रैक्टिकल जीने के बाद हमें अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार से संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो हमारा वह जीवन का कोई भी लक्ष्य हमें खुशियाँ दे नहीं सकता है। अचीवमेंट तभी खुशियाँ दे सकती है, कामयाबी तभी खुशियाँ दे सकती है, लक्ष्य भी तभी तय हो सकता है जब उसके पीछे का हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन पता हो, और उस सेटिस्फेक्शन के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं। तो हमारी अचीवमेंट, हमारा मार्ग, हमारा प्रैक्टिकल जीना, हमारा पुरुषार्थ करना कामयाबी के लिए हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैन इंदौर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। मुनिदय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। वर्तमान में यहाँ इस धरती से तो जा ही नहीं सकते, विदेश क्षेत्र से जाएंगे, क्योंकि वो कर्म ही नहीं कर सकता कोई जीव कि वो यहाँ से मोक्ष जा सके। और अपने केवली भगवान अपने हस्तामलक पर देख सकते हैं कि कब कौन सा जीव मोक्ष जाएगा। अनंत काल पहले से अनंत काल बाद तक जो 608 जीव मोक्ष जाना है, वो केवली भगवान अपने हस्तामलक में देख सकते हैं कि इसके बाद कौन जाएंगे, क्या जाएंगे। तो क्या मेरा ये कहना है कि क्या ऐसे में यह पुरुषार्थ प्रधान ना होके केवल नियतिवाद को अपन मानते हैं कि जब जब जो जो होना है वही होगा। यानी कोई जीव चाहे भी तो उसके पहले वो इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकता कि उसका नंबर पहले आ जाए। तय है कि कौन सा जीव कब मोक्ष जाएगा। तो धर्म के बारे में थोड़ा मेरी शंका का समाधान। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होई वीरा रे। इन पंक्तियों को लेकर वर्तमान में बहुत सारे तथाकथित ज्ञानियों ने बहुत सारा छल करने का प्रयास किया, जिस कारण से वह किसी दूसरे के साथ नहीं अपितु आगम और अपने आप के साथ ही छल कर रहे। किसी भी प्रकार से आगम में आचार्य भगवंतों ने नियतिवाद को एकांत से पुष्ट नहीं किया है। जो केवली भगवान के केवल ज्ञान में जो जो होना है ये कितना ही झलक रहा है, पर क्या होना है, क्या झलका है, इसका प्रमाण पत्र किसी पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सबसे पहले ये भ्रांति मिटाने की आवश्यकता है कि पुरुषार्थ केवली के ज्ञान पर निर्धारित नहीं है, या उनके ज्ञान में झलकने से तुम्हारा पुरुषार्थ वैसा नहीं होने वाला, अपितु किसी का पुरुषार्थ कैसा होके उसका कब फल मिलने वाला है ये उनके ज्ञान में झलका है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उनके ज्ञान में झलकने से होना और हमारे होने से उनके ज्ञान में झलकना, इन दोनों में डिफरेंस किए बिना आपको किसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। जो वर्तमान में जीव पुरुषार्थ कर रहा है, वह पुरुषार्थ कितना, कब, कैसा फलीभूत होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, ये उनके ज्ञान में झलका है। पर उनके ज्ञान में क्या झलका है, कब वह फलीभूत होना है, इसको हम नहीं जानते हैं। इसीलिए हमें सदैव पुरुषार्थ करता रहना पड़ेगा। पता चला कि 5-50 भव पुरुषार्थ करने के बाद किसी का निर्वाण होना है, ऐसा अगर उनके ज्ञान में झलका है और आज ही आप पुरुषार्थ करना छोड़ दे कि वो 50 भव बाद होना है या 50 वर्षों बाद होना है, मैं आज से क्यों करूं, तो ये तो पुरुषार्थहीनता किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसके लिए जो आगम की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने उभय नयों की अपेक्षा से कही है, अनेक नयों को समझाते हुए कथनचित ऐसा कहने का जो प्रयास किया है, उसे समझना होगा। जो नियतता है, होने की निश्चितता है, वह भगवान के केवल ज्ञान में है, ना कि हमारे किसी छद्मस्त के ज्ञान में है। और उनके ज्ञान से किसी व्यक्ति का पुरुषार्थ बंधा हुआ नहीं है। अगर उनके ज्ञान से किसी का पुरुषार्थ बंधा हुआ होता तो शायद जो जैन धर्म की वस्तु स्वतंत्रता की व्यवस्था है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए वस्तु स्वतंत्रता ये जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है, उसे छोड़े बिना किसी भी प्रकार से हमें ये दोनों व्यवस्थाओं को समझना होगा। ये बहुत विवेकपूर्वक और शांतिपूर्वक निर्णय करने की व्यवस्था है कि उनके ज्ञान में झलक रहा है, पर उनके ज्ञान में क्या झलका ये आपको पता है, हमें पता है, किसी को भी नहीं पता है। हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं
उसका रिजल्ट कब आएगा ये हमें नहीं पता है, पर उनको पता है। उनके पता होने से हमारी पुरुषार्थ में कमी हो या हम पुरुषार्थ छोड़ दे, ये बात किसी भी प्रकार से नहीं बनती। पुरुषार्थ का ही फल क्या होने वाला है ये उनके ज्ञान में झलका है, इसलिए पुरुषार्थहीनता इसमें किसी भी प्रकार से नहीं है। जो आगम में कथनचित यानी किसी कारण से, किसी अपेक्षा से जो कहा जाता है उसे समझना होगा। नियतवाद भगवान केवली की अपेक्षा से है और पुरुषार्थवाद हमारे छद्मस्त संसारियों के अपेक्षा से है। दोनों को समझते हुए ही, दोनों नयों को समझते हुए ही वस्तु का निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुधीर जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी, मेरा ये शंका है कि हम ज्ञान की बहुत सी बातें सुनते हैं टीवी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, महाराज जी वगैरह के सानिध्य में, पर कुछ समय बाद ये सब बातें धूमिल हो जाती हैं या भूल जाते हैं। बहुत कम ही बातें ऐसी रहती हैं कि जो कि अपने ध्यान में रह पाती हैं। तो उसको कैसे इम्प्रूव करें, और या फिर ये क्यों होता है? प्रवचन, स्वाध्याय आदि के माध्यम से जो भी आप ज्ञान की बातें सुनते हैं वह मात्र और मात्र आज तक आपने कानों का विषय, इंद्रिय विषय मानकर ही ग्रहण करने का प्रयास किया। अगर उसे वास्तव में आत्महित का साधन मानते हुए कभी ग्रहण किया होता तो शायद वह जीवन में कभी भी भूलने की नौबत नहीं आती। जो भी आपने सुना है, प्राप्त किया है, आपके पास ज्ञान रूप है, वह मात्र जानकारी के रूप में है और जानकारी जानहारी जानलेवा ही हो सकती है। और यही स्थिति लगभग जो अपने आप को ज्ञानी मानने वाले जीव है उनके साथ हो रहा है। वे समझते हमने तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, हमने बहुत सारे महाराजों के प्रवचन सुन लिए, हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, पर वह ज्ञान अभी सम्यक ज्ञान नहीं है, वह मात्र जानकारी है। जैसे किसी बालक को किसी जलते हुए कोयले की या अग्नि की ज्ञान नहीं होने पर वह हाथ लगाते ही उसे पता चलता है कि ये गर्म है, तत्क्षण छोड़ देता है। ये जो निर्णय है यही वास्तव में सम्यक ज्ञान है। और जब तक आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वह तत्वों का निर्णय करने के लिए या आत्महित के लिए कार्यकारी नहीं है, तब तक पक्का मानना ये ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, ये मात्र जानकारी है। कानों का, इंद्रियों का, आँखों का विषय बनाकर हमने उसे प्राप्त किया और कुछ समय होते ही जैसे इंद्रिय विषय छूट जाते हैं, ऐसे ही ये इंद्रिय विषय छूट रहे हैं। ये इंद्रियों के विषय नहीं, इंद्रियों के माध्यम से आत्मा के हित करने वाले विषय है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन ज्ञान का कोई भी पहलू, ज्ञान का कोई भी विषय भूलने की संभावना नहीं है। और मैं तो कहता हूँ भले ही शाब्दिक ज्ञान भूल भी जाए, शाब्दिक ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान, नाम गाथाएं याद हो ना हो, पर उसके पीछे का अभिप्राय अगर जीवन में क्रियाओं में चरितार्थ हुआ है तो उसे अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ओर बढ़ाए वही ज्ञान है, अन्यथा वह मात्र जानकारी और जानहारी ही हो सकती है, जानलेवा ही हो सकती है। और यही स्थिति आजकल के आधे अधूरे ज्ञान को प्राप्त करने वालों के साथ विडंबना के रूप में देखने के लिए मिल रही है। इसलिए कम पढ़े पर दम से पढ़े तो वही हमारे लिए कार्यकारी धारणा रूप चारित्र को उद्घाटित करने वाला सम्यक ज्ञान हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मालती जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। मेरा प्रश्न है कि जैसे महावीर भगवान को सिर्फ 2500 वर्ष हुए हैं, अपन बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं जैसे कि सभ्यता वगैरह में देखते हैं कि 5000 साल पुरानी चीज़ें भी आज देखने को मिल जाती है। मेरा प्रश्न ये है कि जब 2500 साल ही हुए हैं तो उनकी कोई भी ऐसी निशानी क्यों नहीं दिखती है कि ये इतना यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी का ये मतलब महल था, या उनसे जो जैसे उस समय इतना स्वर्ण होता था, इतनी संपदाएं होती थी, उसमें से जो बची हुई रत्न है कि कोई कहे कि उस समय की ये है या महावीर भगवान के समय की ये चीज़ें, जिससे हम ये सबूत दे सकें कि ये महावीर भगवान के ज़माने की है। आज अपन 5000 साल पुरानी चीज़ें देख सकते हैं लेकिन उनकी क्यों नहीं दिखती हैं? क्या उनके जाने के बाद में कोई भी चीज़ नहीं बचती है क्या? मेरा यह प्रश्न है महाराज श्री।
माँ, सबसे पहली बात तो ये समझना कि पुण्यात्मा के जाने के साथ साथ पुण्यात्मा की विभूति अपने आप विलीन हो जाती। चक्रवर्ती के जो 14 रत्न 9 निधियाँ हैं, उनकी संतान भी कितनी योग्य क्यों ना हो, पर उनके मृत्यु के तुरंत उपरांत वे 9 निधियाँ और 14 रत्न विलीन हो जाते हैं। क्या उस चक्रवर्ती का पुत्र बनना ये पुण्य का उदय नहीं था? पुण्य का उदय होने पर भी जो पुण्य चक्रवर्ती का होता है वह उनकी संतानों का नहीं होता है। चक्रवर्ती जाते ही सब संपदाएं, सब वैभव अपने आप विलीन हो जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जो वर्धमान महावीर स्वामी और उनका वैभव, उनके जो घटनाक्रम हमें मात्र ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, उसके साक्ष्य इसी कारण से प्राप्त नहीं होते कि जैसे पुण्यात्मा विलीन होता है, अपने आप उनकी विभूतियाँ उनके जो इर्द गिर्द रहते हैं वह अपने आप विलीन होते हुए देखने को मिलती है। दूसरा पहलू इसके साथ ये भी है कि उस वैभव को या उस कारणों को प्राप्त करने वाला, उतना योग्यता को प्राप्त करने वाला पुण्यात्मा जीव भी वर्तमान में कोई नहीं मिल रहा है। पुण्यात्मा जीव होते हैं तभी ये सभी नियोग सामान्य रूप से बना करते हैं। पुण्यात्मा के अभाव में कोई भी घटनाक्रम होते ही नहीं। और पंचम काल में भी ये खोटे में खोटा काल हुंडावसर्पणी काल है। तो हुंडावसर्पणी काल के नियोग से बहुत सारी अनहोनी और बहुत सारे ऐसे कार्य वर्तमान में क्षीण पुण्य और क्षीण पुण्यात्मा के कारण से होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, जिन कारणों से हमें मात्र 2500 वर्ष पूर्व की घटनाक्रम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं या साक्षात सबूत प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, जबकि हमें आगम ग्रंथों में लिखे हुए प्रमाणों से ही उसे स्वीकार करना पड़ रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रतिमात्मक या वास्तुशिल्प के कुछ टुकड़े अवश्य मिलते हैं जिनको एनालाइज करने के बाद ये समझ में आता है कि लगभग उसी काल के ये है। पर तीसरा पहलू इसके साथ ये भी समझना होगा, वर्तमान में वो बहुत सारी मतांतर चल रहे हैं। कोई कुंडलपुर को जन्म स्थान कहता है, कोई वैशाली को जन्म स्थान कहता है, कोई और तीसरा ही कुंडलपुर निर्माण करने के लिए लगा है। ये जो परस्पर में प्रतिस्पर्धा और होड़ सी लगी है, इसलिए हम कहीं के भी नहीं बचे हैं। हमें जहाँ खोजना है, जहाँ प्राप्त करना है, वहाँ प्राप्त करने की जगह हम अपने परस्पर के ही टसन में स्पर्धा में लगे हैं कि कोई यहाँ कुंडलपुर कहता है, कोई वही कहता है, कोई वैशाली में जन्म कहता है। जबकि भौगोलिकता को और पुराने इतिहास को, आगम को खोल के देखा जाए तो वर्तमान में जहाँ भी खोजा जा रहा है वहाँ वास्तविकता में वह खोज करने की नहीं, अभी तो कहीं अन्य ही स्थानों पर खोज करने की आवश्यकता है। तो उनको समझते हुए शायद कोई पुण्यात्मा के नियोग से वह वस्तुएं प्राप्त हो भी जाए। दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि जब रत्नों की इतनी 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हो रही थी तो उनमें से एक आध रत्न भी क्यों नहीं मिल रहा है। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें कि पुण्यात्मा के पुण्य के नियोग से ही ये सब कुछ प्राप्त होता है, दिखता है। वर्तमान में ऐसा कोई पुण्यात्मा नज़र नहीं आ रहा है जिसके नियोग से ये हमें सहजता से उपलब्ध हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।